श्रीमद्भागवतम श्री वेद व्यास कृत श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोक संख्या 55। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत प्रभुपाद के द्वारा विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मणि आत्मानम् आधारे घटांबरम इवांबरे। विज्ञान शुद्ध पहचान आत्मनि बुद्धि में संयोज्य ठीक से स्थिर करके क्षेत्रज्ञ जीव में प्रविलाप्य तादात्म्य करके तम उसको ब्रह्मणि सर्वोपरि में आत्मानम शुद्ध जीव आधार में घट अंबरम घट के भीतर आकाश इव सदृश अंबरे परम व्योम में। बहुत हार्ड है आज का श्लोक। ये श्लोक पढ़ते ही हमें लग गया होगा। अनुवाद। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों की एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मन्मपीष्टि पुत्रमत्मस्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठपाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् औ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता गुरु वैष्णव भगवान जी ने स्मरण है विघ्न विनाशनाय सोय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो हमने कल प्रत्याहार के बारे में पढ़ा, धारणा के बारे में पढ़ा, ध्यान के बारे में पढ़ा। प्रत्याहार का अर्थ हमने सबने समझने का प्रयास किया। तो प्रत्याहार का अर्थ मुकेश जी कल आप लेक्चर में थे, आप बता पाएंगे प्रत्याहार का अर्थ? इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ना। ठीक है, और कोई बताएगा अर्थ? विषय आसक्ति से हटाना और भगवान की सेवा में लगना। हाँ है, आहार कम करना। प्रत्याहार मतलब आहार कम करना। हाँ, और कोई माताओं में से कोई बताएगा? बताइए। हम जो सुन रहे हैं यहाँ पे भगवान की कथा, वो प्रत्याहार है। ठीक है, सबके उत्तर सही है। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को उनके आहार से लौटाना, मतलब इंद्रियों को विषयों से हटाना और भगवान में लगाना। ठीक है, तो जब हम भगवान की कथा में लगे हुए हैं या भगवान की भक्ति में लगे हुए, तो अपने आप ही इंद्रियां अपने विषयों से हट गई। ठीक है, जो प्रत्याहार करते हैं उनको सबसे पहले प्रत्याहार का अर्थ हो गया, सबसे पहले उनको इंद्रियों को विषय से हटाना है। जब इंद्रियां विषय से हट जाती है तो भगवान में लगाना है। और भक्ति का प्रोसेस कैसा है? सीधा भगवान में लगा दो तो इंद्रियों को विषय से हटाने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं?
जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं तो सुनने का आधार क्या है? मन है ना, मन लगा रहे हैं तो ही तो सुन रहे हैं। तो मन और सुनना लग गया भगवान में तो हो गया प्रत्याहार। आपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से हटा दिया। मन का कार्य है सोचना और रिजेक्ट करना, फीलिंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, सोचना, भावनाएं करना, फिर एक्ट करना। लेकिन अब अगर कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, आप कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, तो मन का जो नेगेटिव पोर्शन है वो हट गया और भगवान में लग गया। ऐसे सभी प्रकार की इंद्रियां और मन जब अपने विषयों से हटके भगवान में लग जाए तो प्रत्याहार है। ठीक है। षड इंद्रियां क्या है? पूर्णानंद प्रभु का हमने चर्चा करी। षड इंद्रियां, 6 इंद्रियां कौन कौन सी है? नहीं, जनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रियां, जनेंद्रियां उसमें आएगा, कर्मेंद्रियों में। और 5 बताए, और छठा मन, षड इंद्रियां। तो अच्छा है हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तो अब अच्छी तरह प्रत्याहार हो रहा है, मतलब अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं तो आज क्या बताया? समाधि। आज क्या बताया? समाधि। और आज का थोड़ा सा विषय समझने जैसा है, बहुत ही समझने जैसा ये सब्जेक्ट मैटर है। तो समाधि मतलब भगवान में पूरी तरह से मन को, पूरी तरह से मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कॉन्स्टेंट एब्जॉर्प्शन, पूरा लगा हुआ है, चित्त लगा हुआ है भगवान में। अब धृतराष्ट्र ने, हमने देखा कि अष्टांग योग से ये सिद्धि प्राप्त करी थी। तो अष्टांग योग के अंतर्गत समाधि किस प्रकार से प्राप्त करी धृतराष्ट्र ने, वो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कैसे सिस्टम होता है अष्टांग योग का। तो कह रहे हैं विज्ञान आत्मनि संयोज्य। विज्ञान मतलब धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को, विज्ञान का अर्थ देखिए क्या लिखा हुआ है, शुद्ध पहचान। शुद्ध पहचान क्या हो गई कि धृतराष्ट्र ने अब अपनी पहचान शरीर से करना बंद कर दी है, तो ये हो गई शुद्ध पहचान। तो विज्ञान का अर्थ क्या हो गया? अपनी धृतराष्ट्र को, अपनी शुद्ध सत्ता को, फिर लिखा हुआ है आत्मनि, और फिर लिखा है संयोज्य। आत्मनि का अर्थ क्या बताया है? बुद्धि। तो धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध पहचान को या शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोज्य मतलब ठीक से स्थिर करके, आत्मा को कहाँ स्थिर करा? शुद्ध पहचान को कहाँ स्थिर किया? बुद्धि में ठीक से स्थिर करके धृतराष्ट्र ने अपनी शुद्ध सत्ता को, सत्ता मतलब पहचान है ना, शुद्ध सत्ता को या शुद्ध पहचान को बुद्धि में संयोज्य ठीक से स्थिर कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्षेत्रज्ञ मतलब जीव रूप में प्रविलाप्य का अर्थ हो गया मिल गए मतलब एकाकार हो गए। जीव, क्षेत्रज्ञ का अर्थ पता है? क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? क्षेत्रज्ञ शरीर नहीं है, जीवात्मा। क्षेत्रज्ञ 2 हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था 13वें अध्याय गीता जी में, अगर हम पढ़ रहे हैं। देखो क्षेत्रज्ञ कितने हैं? 2 है। अब इसमें क्षेत्रज्ञ कौन सा बता रहा है? जीव वाला। जीव के रूप में एक क्षेत्रज्ञ है और एक भगवान के रूप में क्षेत्रज्ञ है। ये कौन सा रूप है? जीव के रूप में क्षेत्रज्ञ मतलब समझ रहे हैं? जीव क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं? क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र मतलब शरीर, या क्षेत्र मतलब खेत है ना। क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे हम खेती करते हैं, क्षेत्र। तो ये क्या है? ये कर्म की खेती रूपी शरीर है। किसको मिला है? क्षेत्रज्ञ को। किसको मिला है? आत्मा को। आत्मा को क्या मिला है? खेती करने के लिए ये क्षेत्र मिला है। क्षेत्र क्या हो गया? शरीर। तो हर एक जीवात्मा को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार खेती करने के लिए एक जगह पट्टा दिया जाता है। जैसे राजा किसान को खेती करने के लिए एक जमीन का पट्टा देता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से
हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार भगवान ने हमें अपनी खेती करने के लिए, मतलब इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए एक शरीर का पट्टा दिया है। तो क्या है ये शरीर? क्या हो गया? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र। और शरीर को जो, शरीर में जो बीजारोपण या जो कार्य कर रहा है वो कौन हो गया? क्षेत्रज्ञ, मतलब हम जीव, है ना। क्योंकि हम अपने शरीर में जो हो रहा है वो ही जान पाते हैं। जैसे लक्ष्मी नरसिंह प्रभु का खेत है गांव में, तो इनके खेत में क्या चीज उग रही है वो ही जानते हैं। अलग अलग खेतों में क्या उग रहा है वो ये नहीं जानते हैं। लेकिन एक क्षेत्रज्ञ परमात्मा है जो सबके क्षेत्रों में क्या हो रहा है वो जानते हैं। ठीक है, वो कौन है? परमात्मा। तो एक क्षेत्र में कितने क्षेत्रज्ञ रहते हैं? प्रथम एक क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्या बताया हमने? शरीर। एक शरीर में कितने क्षेत्रज्ञ रहते हैं? एक रहता है या दो रहते हैं? कौन कह रहा है एक रहता है? दो रहते हैं। एक जीव रूप में क्षेत्रज्ञ रहता है, एक परमात्मा रूप में क्षेत्रज्ञ रहता है। ठीक है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, ज्ञ मतलब ज्ञान, ज्ञान जानने वाला। तो क्षेत्र को जानने वाले दो लोग हैं, एक तो इंडिविजुअल जीवा यानी कि हम, और एक परमात्मा यानी कि भगवान। हम लोग हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है वो ही जानते हैं, उसी का हमें अनुभूति होता है। दूसरे क्षेत्रों में क्या हो रहा है उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए कि निराधारा माता जी के दांत में दर्द होगा, तो उसका दर्द मिश्र भगवान प्रभु को नहीं होगा। उनका दर्द किसको फील होगा? खाली उनको ही होगा। इसका मतलब हम लोग सब लोग अलग अलग जीव हैं। अगर हम एक ही होते तो हमें उनके दांत का दर्द सहन करना पड़ता। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग सब लोग व्यष्टि आत्माएं हैं, इंडिविजुअल, हम सबका एक अस्तित्व है। ठीक है, इसलिए हम लोग अलग अलग हैं सब लोग, इसे कहा गया है क्षेत्रज्ञ। और एक है परमात्मा, परमात्मा सबके दर्द को जानते हैं, लेकिन उसको बेर नहीं करते, उसको सहन नहीं करते, ना ही उसका वाहन करते हैं, जानते सबके दर्द को है। ठीक है, तो परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, सबके शरीरों में रहते हैं, और जीवात्मा खाली खुद के शरीर में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? जीव रूप में। जीव रूप में क्या किया? प्रविलाप्य। प्रविलाप्य मतलब एकाकार हो गया, तदात्म्य हो गया, मतलब गुणों की एकात्मकता का बोध सहित एकाकार हो गया। देखो क्या लिखा है अनुवाद में, देखिए क्या लिखा है, गुणों के एकात्मकता के बोध सहित, गुणों का एकात्मकता के बोध सहित एकाकार हो गया। कौन एकाकार हो गया? क्षेत्रज्ञ जीव रूप में। कौन है ये? तो कहा रहे तम, तम कह रहे हैं प्रविलाप्य तम। तम मतलब धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जीव रूप में गुणों की एकात्मकता के बोध के सहित एकाकार हो गए। किस में एकाकार हो गए? तो कह रहे हैं ब्रह्मणी। ब्रह्मणी मतलब परम ब्रह्म में। ब्रह्मणी का क्या हो गया? परम ब्रह्म में, मतलब परम भगवान में। ब्रह्मणी का क्या हो गया? परम ब्रह्म में एकाकार हो गया। कौन हो गया? धृतराष्ट्र। समझ रहे हैं बात को, है ना? तो परम ब्रह्म कैसा है? तो कह रहे हैं आत्मानम आधार है, वो सभी शुद्ध जीवों का आधार है। आधार मतलब समझ रहे हैं? आधार मतलब आश्रय, शेल्टर, है ना? जैसे हम लोग कहाँ बैठे हैं? भूमि पे बैठे हैं, तो भूमि क्या हो गई? हमारी आश्रय, है ना? हमने आश्रय कहाँ लिया है? भूमि पे। भूमि के अलावा हम जल पे बैठ सकते हैं, अग्नि पे बैठ सकते हैं, आकाश में बैठ सकते हैं, तो हमारा आश्रय क्या है? भूमि। ऐसे ही शुद्ध आत्माओं का आश्रय कौन है? परम ब्रह्म। तो समझ गए? ब्रह्मणि आत्मानम आधार है। ब्रह्मणि मतलब परम ब्रह्म, आत्मानम मतलब शुद्ध जीव। शुद्ध जीव मतलब जीव जब अपने शरीर की पहचान को खत्म कर देता है तो क्या हो जाता है? शुद्ध जीव। तो ऐसे शुद्ध जीव का आधार कौन है? परम ब्रह्म या परमात्मा। समझ रहे हैं बात को? तो ये तीन लाइनों से हम क्या समझे?
ये 3 लाइन जो हमने पढ़ी या 1.5 लाइन भागवतम के श्लोक के अनुसार हिंदी में अगर देखते हैं बुक में, इसमें 3 लाइन होगी। हाँ, इसमें व्हाइट बोर्ड में 3 लाइनें हो गई। तो 3 लाइन से हम क्या समझें? 3 लाइन से हम ये समझें कि धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में स्थिर करके जीव रूप में गुणों की एकात्मकता के साथ, एकात्मता के बोध के सहित परम ब्रह्म में तदाकार होना होगा। वो परम ब्रह्म सभी शुद्ध जीवों का आश्रय है। मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। मतलब एक तरह समझिए कि ये बताना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र भगवान में मिल गए। समझ गए बात को? आत्मा परमात्मा में मिल गई या जीव भगवान में मिल गया। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये फिलॉसफी जो बताई जा रही है अभी जो श्लोक में, वो फिलॉसफी हमारी फिलॉसफी से एक है या अलग है? अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हम परमात्मा से एकाकार नहीं होते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि तदाकार होना होगा। होना होगा लिखा है, देखिए, उठना होगा, होना होगा। क्यों? क्योंकि वो होने वाला है। अभी तो वो तो पहले ही बता रहे नारद जी, लेकिन ये होने वाला है। तो ये फिलॉसफी हमारी वैष्णव फिलॉसफी से एक है, अलग है? अलग है। अच्छा, चौथी लाइन और पढ़ लेते हैं एक बार। तो किस प्रकार से एकाकार होना होगा? तो कह रहे हैं घटाम्बरम इवाम्बरे। घट मतलब समझ रहे हैं? घट मतलब मटका, अंबर मतलब आकाश, इव मतलब उसके बराबरी में, समान, और अंबरे मतलब महाआकाश। तो 2 आकाश हैं। एक मटका होता है पानी का, मटके के में आकाश होता है ना? पानी का मटका जब खाली होता है तो उसमें आकाश होता है, भरा हुआ भी होता है तो भी आकाश होता है। और वो मटका अगर हम तोड़ दें तो अंदर का आकाश बाहर के आकाश से मिल जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? घटाम्बरम इवाम्बरे। जैसे अंदर का आकाश जो रुद्ध है, रुद्ध मतलब ब्लॉक्ड है, जो अंदर रुका हुआ है आकाश मटके में, जब मटका टूट जाता है तो वो आकाश बड़े आकाश में मिल जाता है। उसी प्रकार से धृतराष्ट्र ने अपनी जब शरीर की पहचान खो दी, शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। जब उन्होंने शरीर की से साथ और शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान को उन्होंने खो दिया। खो दिया मतलब खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? 7 विधियों के द्वारा जो हमने पढ़ी। कौन कौन सी 7 विधियों के द्वारा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। जब वो सब किया तो वो अपनी शुद्ध सत्ता पे आ गए। शुद्ध सत्ता पे आ गए तो उन्होंने जो शुद्ध सत्ता के ऊपर आवरण थे, कौन से आवरण थे? मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, जो भी आवरण थे, वो आवरणों के साथ उसका अटैचमेंट खत्म हो गया, है ना? वो आवरण अलग हो गए। तो जब वो आवरण रहे ही नहीं तो वो किससे मिल गए? वो जो परम ब्रह्म है, जो निर्विशेष ब्रह्म है, जो सब जगह व्यापी ब्रह्म है, उससे वो मिल गए। समझ रहे हैं? लेकिन कैसे मिले? तो कह रहे हैं गुणों के एकात्म से साथ। गुणों की एकात्मता हुई है, कंप्लीटली एकात्मकता नहीं हुई है। कैसी एकात्मकता हुई है? गुणों की। तो ये हमारी फिलॉसफी से बिल्कुल मिलता है? नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। ठीक है, गुणों की एकात्मकता हुई है। कंप्लीट एकात्मकता भगवान से जीवात्मा की नहीं हो सकती है, क्योंकि अंतर तो रहता ही है। हमारी सत्ता कभी खत्म नहीं होती। इसलिए इसमें सबसे पहले लिखा है शुद्ध पहचान। शुद्ध पहचान कभी खत्म नहीं होती है, शुद्ध पहचान हमेशा रहती है। मान लीजिए कि मटके के अंदर जो आकाश है, वो आकाश के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, जो भी होंगे, वो जब महाआकाश के साथ मिलेगा, लेकिन वो फिर भी वो एटम्स की सत्ता खत्म नहीं होगी। लग रहा है मिल गए, लेकिन उनकी सत्ता खत्म। समझ रहे हैं बात को? देखिए,
जब हम चीनी शिकंजी में मिलाते हैं तो चीनी की सत्ता खत्म हो जाती है। चीनी के वो क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स, चीनी हम भूल दी हमने, हाँ दाने, तो चीनी की सत्ता खत्म हुई नहीं हुई, खुल जाती है ना, सत्ता खत्म हुई नहीं हुई चीनी की। कौन कहते हैं चीनी की सत्ता खत्म हो गई? हाँ खत्म नहीं, क्योंकि मिठास तो है। इसलिए चीनी की, अगर चीनी की सत्ता खत्म हो जाती तो मिठास नहीं रहती। मतलब चीनी लग रहा है कि घुल गई है लेकिन फिर भी चीनी है। तो उसी तरह से ये बोलना चाहते हैं कि भगवान के साथ मिलने का अर्थ ये हो गया, या परमात्मा के साथ एक होने का अर्थ ये हो गया कि उन्होंने अपनी मटेरियल क्वालिटी सब खत्म कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी सत्ता को खत्म कर दिया है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि भक्ति कब होगी? भक्ति तभी तो होगी जब हम एक हो जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हैं? एक हो जाएंगे का अर्थ समझ रहे हैं? अगर परमात्मा के साथ हम गुणों के परिप्रेक्ष्य में अगर एक नहीं हो तो भक्ति कैसे करेंगे? समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ रहे हैं? भगवान का क्या गुण है? सच्चित आनंद। तो जब तक हम सच्चिदानंद नहीं होंगे तो भगवान का सेवा कैसे करेंगे? हमें क्वालिफाई तो होना पड़ेगा ना। अगर हम अपनी पहचान शरीर के साथ बनाए रखेंगे तो भगवान की सेवा कैसे कर पाएंगे? अच्छा, इसको और अच्छी तरह समझें। एक श्लोक है गीता जी में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु। जो ब्रह्मभूत हो जाता है, मतलब जिसने अपना अटैचमेंट शरीर से खत्म कर दिया, जिसकी पहचान शरीर से होती है उसे क्या कहते हैं? जीवभूत। और जिसकी पहचान शरीर से खत्म हो जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मभूत। तो ब्रह्मभूत कैसा हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। न शोचति न कांक्षति, ना शोक करता है ना कामना करता है, और सभी जीवों को सम देखता है। समझ सर्वेषु भूतेषु। उसकी स्थिति में मद भक्तिम लभते पराम, उसके बाद वो भक्ति प्राप्त करता है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो कहने का पॉइंट ये है कि जब तक आप कोई व्यक्ति की क्वालिफिकेशन जैसा नहीं होंगे तो तब तक उस व्यक्ति की सेवा कैसे करेंगे? मान लीजिए कि अगर रशिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुतिन है, प्रेसिडेंट पुतिन। अगर आपको उसके साथ बात करनी है तो आपको उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी, नहीं करेगी? है ना? तो उसी प्रकार से जब हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा में लगना है, तो भगवान जैसे गुण प्राप्त करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान से एक हो गए। पॉइंट समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें लिखा हुआ है कि उन्हें गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। तो तदाकार होने का मतलब, जैसे जो मायावादी होते हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग कैसे हैं? घटाकाश पटाकाश। हम कौन से आसमान हैं? जो मटके के अंदर हैं। जो परम ब्रह्म है वो कौन सा आसमान है? वो मटके के बाहर है। मुक्ति का अर्थ क्या हो गया? शरीर खत्म, मुक्त हो गए, एक हो गए, बस। वो अपनी सत्ता खत्म करना चाहते हैं लेकिन सत्ता खत्म नहीं होती है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देते हैं कि नदियां कहाँ जाती है? नदियों का जल कहाँ जाता है? समुद्र के जल में। नदियों का जल समुद्र में मिल गया, दोनों जल एक हो गए। तो कहाँ फर्क रहा? जल तो जल के साथ मिक्स हो गया। तो कोई सत्ता तो एक रही या खत्म हो गई? सत्ता रही, उस जल की सत्ता रही। समझिए, ये नदी का पानी जा रहा है, ये समुद्र का पानी। नदी के पानी की एक सत्ता है कि वो नदी का पानी है। जब समुद्र में मिल गया तो उसकी सत्ता समुद्र के पानी से एक हो गई या अलग है? एक हो गई है। लेकिन जब सूर्य की रोशनी तेज गिरती है तो वो जो पानी जो ऊपर मिला है वो बफारे बन के ऊपर उड़ जाता है ना। तो अगर एक ही हुई होती तो ऊपर कैसे चला गया वो? इसका मतलब यद्यपि वो पानी समुद्र के पानी से मिल गया लेकिन उसकी सत्ता बनी हुई है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? हमें एक होने तक नहीं रहना है, हमें और अंदर जाना है। तो प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं कि हमें पानी, समुद्र के जल की सतह पे नहीं रहना है,
हमें समुद्र के जल के अंदर जाना है और मछलियां बन जाना है जो समुद्र के अंदर खेलती रहे। तो उसी प्रकार से खाली परम ब्रह्म से एक नहीं होना, लेकिन परम ब्रह्म के अंदर प्रवेश करके भगवान की लीलाओं में या भगवान की भक्ति में हमें प्रवेश कर लेना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा थोड़ा हार्ड लग रहा है टॉपिक? हार्ड लग रहा है? एक हुए बिना कैसे भगवान में प्रवेश करेंगे भक्ति करने के लिए, है ना? अच्छा, सूर्य के प्लेनेट में जाना है तो कहां से जाना पड़ेगा? सूर्य लोक में जाना तो कहां से जाना पड़ेगा? हमें सूर्य की किरणों से जाना पड़ेगा ना। तो सूर्य की किरणों का कोई रूप है क्या? सूर्य की किरणों का कोई रूप है? नहीं है। लेकिन सूर्य के साथ मिलने के लिए, सूर्य देव से मिलने के लिए सूर्य की किरणों से अंदर गुजरना पड़ेगा ना, ठीक है? तो हम मिलेंगे। तो उसी प्रकार से जब हमें भगवान से मिलना है या भगवान की भक्ति में लगना है तो किससे गुजरना पड़ेगा? ये जो निर्विशेष ब्रह्म है इससे गुजरना पड़ेगा। तो एकाकार का अर्थ ये नहीं कि हम वहां पे रह गए हमेशा के लिए, नहीं, हमें अंदर प्रवेश करके भगवान की सेवा में लगना है। इसलिए दो शब्द कहे जाते हैं, एक तो कहा जाता है ब्रह्मलीन, एक कहा जाता है नित्य लीलालीन। ब्रह्मलीन मतलब कुछ ऐसे योगी या ऐसे साधक होते हैं जो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो ब्रह्म में अपने आप को लीन रखना चाहते हैं, जो ये बताया कि एक हो गए, तदाकार हो गए। लेकिन इसमें खतरा है, ब्रह्मलीन में खतरा क्या है कि अगर उसकी वापस इच्छा करती है भोग भोगने की तो उसे वापस भेज दिया जाता है भौतिक जगत में। लेकिन जो भगवान की लीलाओं में लीन हो जाएंगे, प्रवेश कर लेंगे, वो कभी भी वापस भौतिक जगत में नहीं आएंगे। ये भागवतम में श्लोक है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धय है। जो ये सोचते हैं कि वो मुक्त हो गए हैं, लेकिन त्वयि अस्त भावात, लेकिन आपकी भक्ति नहीं है, उनकी बुद्धि क्या है? अविशुद्ध है, मतलब उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। वो यद्यपि मुक्ति के स्थान पे भी पहुंच जाता है लेकिन वहां से भी वापस नीचे भौतिक जगत में गिर जाते हैं। तो पॉइंट समझ रहे हैं आपको? धृतराष्ट्र को कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई? धृतराष्ट्र को ये सिद्धि प्राप्त हुई कि वो ब्रह्म से एक हो गए, लेकिन अभी उनको और प्रगति करके भगवान के धाम में जाना है, भगवान की सेवा में लगना है। मोटा मोटी समझ गए? सिंपल वेज में बता सकता हूं कि भाई धृतराष्ट्र ने गुणों के परिपेक्ष में भगवान से तदाकार प्राप्त कर लिया, या परम ब्रह्म से आत्मा का तदाकार हो गया। मतलब आत्मा एक तरह से समझिए कि अपनी पहचान अब भगवान से करने लग गई है। मतलब अपनी पहचान ये करने लगी है कि मैं भगवान का अंश हूं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान से पूरी तरह से एक हो गया है। अगर भगवान से पूरी तरह से एक हो जाता है तो उसकी सत्ता खत्म हो जाती है, जो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जीव हमेशा सनातन है ना? न जायते म्रियते व कदाचन नायम भूत्वा भविता न भूयो अजो नित्य शाश्वतो यम सना पुराणम। शाश्वत है जीव, अजय है, नित्य है, तो उसकी सत्ता तो खत्म हो नहीं सकती है, लेकिन उसकी सत्ता चमकती है भगवान के संग में। जैसे चिंगारी कब चमकती है? अग्नि में। अग्नि से बाहर निकल जाएगी तो चिंगारी बुझ जाएगी। तो हम लोग भी जब भगवान की एसोसिएशन से बाहर निकल जाते हैं तो हम बुझ जाते हैं और अपनी पहचान शरीर से करना शुरू कर देते हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ। बाकी आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, श्लोक पढ़ के, तात्पर्य पढ़ के। और हो सकता है पहली बार नहीं समझ पाए क्योंकि ये रिवील्ड नॉलेज है। रिवील्ड मतलब हमारी विनम्रता को देखते प्रकाशित होती है ज्ञान। तो जितना हम विनम्र भाव से पढ़ेंगे, धीरे धीरे भक्ति से प्रगति करने से ये सब समझ जाएंगे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है मैंने अच्छी तरह समझाया है कि कैसे धृतराष्ट्र ने शुद्ध आत्मा के अपने जीव के रूप में कैसे परम ब्रह्म से एकाकार हो गए वो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की तो टीका इतनी हार्ड है इस श्लोक में कि मैं तो समझ गया हूं, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको समझा सकूं, इसलिए हम उनकी टीका भी नहीं पढ़ेंगे। खाली प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। तात्पर्य,
बहुत इंपॉर्टेंट है। माता जी पहले आप आगे बैठते थे, आजकल पीछे क्यों बैठते हैं? तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन जहाँ आगे बैठ के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पॉइंट ये है कि क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी पढ़ेंगे तो इसमें और भी हमें चीजें थोड़ी सी और क्लियर होगी। वास्तव में बहुत हार्ड है ये। ठीक है, तात्पर्य, जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महत तत्व से संपर्क करता है और इस महत तत्व से भौतिक जगत, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना जैसा है कि जब जीवात्मा प्रकृति पे या भौतिक जगत पे प्रभुता जमाना जाता है, प्रभुता जमाना चाहता है, प्रभुता मतलब समझ रहे हैं, मतलब उसको शोषण करना चाहता है या उसको भोगना चाहता है और परमेश्वर के साथ सहयोग नहीं करना चाहता है, परमेश्वर के साथ सहयोग करना बंद कर देता है। जैसे मान लीजिए कि हम भगवान के आध्यात्मिक धाम में हैं और कभी हमारे मन में ऐसी इच्छा आ जाती है कि अरे यार कृष्ण भगवान है, कब तक मैं भी तो ऐसा बन सकता हूँ, हम कब तक सेवा करें यार, मैं भी तो ऐसा बन सकता हूँ। तो जैसे ही हमारे मन में ऐसी इच्छा आती है तो हमें एक अवसर दिया जाता है ईश्वर बनने का, कि आपको हम एक जगह अवसर दिया जाएगा जिसमें आप ईश्वर बनने की, जो भी आपकी प्रभु बनने की इच्छा है पूरी की पूरी इस्तेमाल कर दो। ठीक है, अब ये कब हमने इच्छा करी, उस गहराई में हमें नहीं जाना चाहिए। हम कब भगवान के धाम से या आध्यात्मिक आकाश से कब हम गिरे और कब हमने इच्छा करी, क्योंकि ये अनादिकाल से चल रहा है, इसकी गहराई में हमें नहीं जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, प्रभुपाद उदाहरण में देते हैं, कोई पूछते, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मान लीजिए महेंद्र जी समुद्र में डूब गए, अब महेंद्र जी का सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, ये सोचना कि मैं समुद्र में कैसे डूबा, मैंने कौन सी गलती कर दी, कब से डूबा, या कम से कम कोई दूसरी नाव पकड़ ले। उनका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, उनको अब ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कैसे डूबा, कब डूबा, मैंने क्या किया था जो डूब गया। अब इनको क्या करना है कि जब कोई नाव मिल जाए उसे पकड़ ले। तो उसी तरह से काफी भक्तों के प्रश्न रहते हैं, मैंने भी प्रश्न किया करता था, लेकिन प्रभुपाद जी इसका यही उदाहरण देते हैं, उसका यही जवाब देते हैं कि भाई हम अगर भगवान के साथ थे तो हम गिरे कैसे, है ना। जब हम भगवान के साथ थे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से वो भौतिक जगत में आ जाता है। तो इसका मतलब हम भगवान के धाम में थे या जहाँ भी थे, हमने परमेश्वर के साथ सहयोग करने की इच्छा बंद कर दी, तो हमें कहाँ भेज दिया जाता है, भौतिक जगत में। अब भौतिक जगत में जाना मतलब जीवात्मा नहीं जा सकता है, भगवान का अंश जो होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, तो भौतिक जगत में रह नहीं सकता है, समझ रहे हैं। तो उसकी क्या है, उसको सबसे पहले उसकी याददाश्त भुलाई जाती है। क्या भुलाई जाती है, याददाश्त भुलाई जाती है, समझ रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु है और शास्त्र में माता जी लक्ष्मी नरसिंह प्रभु का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और ये सही तो हो जाते हैं लेकिन इनकी याददाश्त चली जाती है। तो इनको जब वापस चामुंडा रेसिडेंसी लाया जाता है तो ये बोलते हैं, शास्त्र में बोलते हैं, मैं तारी था कि बीने नहीं थे पहचानो के, बोले मैं को नहीं जानू, कौन है तू भाई, आप समझ रहे हैं। याददाश्त उनकी खो गई, वो ये नहीं जानते ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, वो सब कुछ उन्होंने भूल गए। तो उसी प्रकार से फिर उनको याद दिलाया जाता है, उनको वही कार्य जो वो करते थे, है ना, वही चीजें याद दिलाई जाती है। देखते हैं पहले हमने पागलपना के दिनों में पिक्चर देख दी, ऐसे याददाश्त चली जाती है, फिर उन्हें वो सीनरी बताई जाती है, फिर उसे याद आ जाती है। तो उसी प्रकार से जीवात्मा को याद दिलाया जाता है भक्ति के प्रोसेस के द्वारा कि भाई तुम क्या थे। तो भक्ति के प्रोसेस से वो वापस जागना, उसकी याददाश्त वापस लौट आती है। तो उसी प्रकार से हमारे पहले जब हम भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हमारी याददाश्त भुलाई जाती है, क्योंकि वो सेम मेमोरी में हम नहीं आ सकते, हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते।
मछली 1 मिनट भी जीवन अपना जमीन पे रह सकती है? नहीं, उसका जीवन ही जल है। तो हमारा स्वभाव ही आध्यात्मिक है, हम भौतिक जगत में रह ही नहीं सकते। तो क्यों, कैसे रहेंगे? तो पहले प्रकृति द्वारा हमारी याददाश्त भुलाई जाती है। तो कैसे भुलाई जाती है वो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। इच्छा से महत तत्व से संपर्क करता है और इस महत तत्व से भौतिक जगत, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। इससे उसकी शुद्ध आध्यात्मिक पहचान ढक जाती है। समझ रहे हैं? झूठी पहचान बनाई जाती है उसकी। कैसे बनाई जाती है? तो देखिए कैसे ये सृष्टि कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। और जो वास्तव में झपकी नहीं लेगा वो समझ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए। अभी हम क्या देख रहे हैं? ये अभिव्यक्त, ये भौतिक जगत को व्यक्त स्थिति में देख रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है। ये भौतिक जगत को हम क्या देख रहे हैं? व्यक्त देख रहे हैं, सब दिख रहा है। लेकिन इसकी एक स्थिति होती है जिसे कहा जाता है अव्यक्त। जब ये नहीं दिखता है तब उसे कहा जाता है प्रधान। क्या कहा जाता है? प्रधान। तो ये प्रधान स्थिति में हम लोग सब रहते हैं, है ना? और प्रधान स्थिति में प्रधान के अंदर ही 3 गुण रहते हैं। कौन से 3 गुण रहते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये किस में रहते हैं? प्रधान में पड़े रहते हैं ये। अब क्या होता है, ये तीनों गुणों में उस टाइम कोई भी प्रकार का विचलन नहीं है। ये तीनों गुणों में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है? हम लोग सतोगुण में भी आते हैं, रजोगुण में भी आते हैं, तमोगुण में भी आते हैं। कभी तमोगुण इन दोनों को दबा देता है, कभी रजोगुण इन दोनों को दबा देता है, कभी सतोगुण तमोगुण रजोगुण को दबा देता है। ये क्या हो गया? ये हरीफाई हो गई, कंपटीशन, स्पर्धा। तीनों गुणों में क्या रहती है? स्पर्धा बनी रहती है। लेकिन जब ये प्रधान के अंदर 3 गुण रहते हैं, प्रधान क्या है? मैंने क्या कहा? प्रधान क्या है? ये प्रकृति की अव्यक्त स्थिति जो हमें दिखती नहीं है। बहुत फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट मैटर है, आप ध्यान से सुनिए एक एक शब्द तो समझ पाएंगे। अरविंद जी थोड़ा आगे आ जाइए। अभी हम प्रकृति की व्यक्त स्थिति को देख रहे हैं। एक होती है अव्यक्त स्थिति जिसे क्या कहा जाता है? प्रधान। तो अभी प्रकृति की स्थिति में हमें प्रकृति के 3 गुण दिख रहे हैं। हम लोग दिख नहीं रहे, लेकिन हम तो एनालाइज कर सकते हैं ना कि सुबह सुबह हमें सतोगुण, हम रजोगुण तमोगुण पे हावी रहता है। सुबह सुबह सतोगुण में आपको सुबह के टाइम 6 बजे आपको गाने सुनना अच्छे लगेंगे? नहीं, आपको भगवान का नाम लेना अच्छा लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति जो सुबह भजन कर रहा है, शाम को उसको गाना सुनना अच्छा लगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि सुबह सतोगुण ने रजोगुण तमोगुण को हरा रखा था, रात को तमोगुण सतोगुण रजोगुण को हरा देता है। तो तीनों गुणों में क्या चलता है? ये हरीफाई, कंपटीशन, स्पर्धा चलती है। लेकिन कब चलती है? जब प्रकृति व्यक्त हो जाती है, जब प्रकृति बाहर निकल जाती है तब चलती है। लेकिन जब प्रकृति सोई भी रहती है, अव्यक्त रहती है, तो ये तीनों गुण चुपचाप रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रधान। इनमें साम्यता, अच्छा साम्यता प्रॉपर शब्द है। क्या शब्द है? ये तीनों गुणों में क्या बनी रहती है? साम्यता, भाईचारा बना रहता है, कोई कुछ नहीं बोलते। अब गड़बड़ कहां से शुरू होती है? जब भगवान इस प्रकृति पे काल शक्ति से शोभन करते हैं। शोभन मतलब समझ रहे हैं? शोभ करते हैं। शोभ मतलब काल शक्ति से इस प्रकृति को प्रेक्षण देखते हैं। क्या देखते हैं? जैसे मान लीजिए मोटर चुपचाप पड़ी है, पानी की मोटर चुपचाप है, आपने उसको एजिटेट कर दिया। कैसे? बटन दबा के चलना शुरू हो गई। तो उसी तरह से भगवान ने इस प्रकृति को क्या कर दिया? शोभ कर दिया। शोभ मतलब हिला दिया। कैसे? काल शक्ति से। तो काल शक्ति से जब शोभ कर दिया तो ये प्रकृति के जो 3 गुण चुपचाप बैठे थे, इनमें स्पर्धाएं शुरू हो गई। और उसके बाद भगवान ने क्या किया? उसके बाद भगवान ने जीव शक्ति से और शोभन कर दिया। मतलब इसमें क्या डाल दिया? जीव रूपी बीज डाल दिए। तो क्या हो गया? वो जैसे ही जीव रूपी बीज, मतलब हम लोग जैसे इस प्रकृति में डाले जाते हैं, जैसे पुरुष बीज डालता है स्त्री में, तो उसी प्रकार से भगवान कैसे डालते हैं? अपनी आंखों के द्वारा। वो क्या करते हैं? जीव यानी कि हमें कहाँ डाल देते हैं? माता प्रकृति में डाल देते हैं।
अब जैसे हम प्रकृति में डल जाते हैं, तुरंत वो जो प्रकृति के 3 गुण जो हलचल करने लग गए हैं, वो हमें विचलित कर देते हैं, है ना। तो इस पूरी चीज को क्या कहा जाता है? महत तत्व। क्या कहा जाता है? महत तत्व मतलब टोटल जितने भी भौतिक तत्व हैं उनका पूरा मिश्रण, एक्यूमुलेशन, सम टोटल ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स, उसे क्या कहा जाता है? महत तत्व। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस महत तत्व से, ठीक है। अब ये महत तत्व से क्या बनता है? महत तत्व से फिर आते हैं 3 अहंकार। क्या आते हैं? मिथ्या अहंकार। और मिथ्या अहंकार भी 3 गुणों में आते हैं, रजोगुणी मिथ्या अहंकार, तमोगुणी। अब जो कुछ भी निकलेगा वो क्या है? इन गुणों से टिंटेड होगा मतलब समझ रहे हैं, गुणों से प्रभावित रहेगा जो कुछ भी निकलेगा। तो एक होता है शुद्ध सतोगुणी मिथ्या अहंकार, एक होता है रजोगुणी मिथ्या अहंकार, एक होता है तमोगुणी मिथ्या अहंकार। अब ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये क्या हो रहा है? ये प्रकृति बनना शुरू हो रही है, नेचर, ये भौतिक जगत बन रहा है। फिर जो सतोगुणी मिथ्या अहंकार है, उससे क्या निकलते हैं? उससे देवता निकलते हैं और मन निकलता है। रजोगुणी मिथ्या अहंकार से इंद्रियां निकलती है और बुद्धि निकलता है। यद्यपि बुद्धि मन से ऊपर है, लेकिन निकलता है कहां से? रजोगुणी से। और मन बुद्धि से नीचे, लेकिन निकलता कहां से है? सतोगुणी से। इसलिए मन को पहले भगवान में लगाना चाहिए तो बुद्धि शुद्ध होती है। और तमोगुणी मिथ्या अहंकार से क्या निकलता है? ये भौतिक तत्व, शब्द, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये 5 जो इंद्रिय विषय, ये सब कहां से निकलते हैं? तमोगुणी मिथ्या अहंकार से। तो भौतिक जगत में जो भी प्रगति हो रही है वो कौन सी गुण में हो रही है? तमोगुण में। मेट्रोज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, मोबाइल्स, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल मैटर है, ये जड़ चीजें हैं। तो इनकी जो प्रगति क्या है? तो अभी हम लोग प्रगति किसमें कर रहे हैं? तमोगुण में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सब इस भौतिक जगत में अपनी पहचान बना लेते हैं, यद्यपि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट ये समझाना चाहते हैं। तो क्योंकि एक ही गलती करी जीवात्मा ने। क्या करी? भगवान के साथ सहयोग करने की इच्छा उसने बंद कर दी। तो उसको इस तरह से झूठी पहचान के साथ लाया जाता है। इस तरह से अलग अलग आवरण चढ़ गए, उस पर चढ़ गए आवरण। सबसे ऊपर तो आवरण ये शरीर का है, अंदर कौन से आवरण है? इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का। यद्यपि उसका कोई लेना देना नहीं है इनसे, लेकिन इनको भुलाना जरूरी है, तो उन पे ये सब आवरण चढ़ा दिए जाते हैं। अभी जो धृतराष्ट्र ने जो प्रोसेस किया वो क्या किया है? ये सब आवरणों को हटाने का प्रोसेस किया। जब सब आवरण हट गए तो क्या रह गई? आत्मा। और बीच के आवरण हट गए तो क्या रह गए? सर्वव्यापी परमात्मा। तो आत्मा किससे मिल गई? परमात्मा से। अब जो ज्ञानी लोग होते हैं वो यहाँ बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं, वो बोलते हैं हमें सिद्धि मिल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, लेकिन आत्मा की सत्ता खत्म नहीं हुई। रामानुजाचार्य उदाहरण देते हैं कि हरा तोता हरे पेड़ के अंदर चला जाता है। हम जब बाहर से हरे पेड़ को दिखते हैं, हमें तोता दिखता है, लेकिन हरा तोता अंदर क्या कर रहा है? वो खेल रहा है दूसरे चिड़ियों के साथ, वो कुछ खा रहा है, वो बड़े मजे से अंदर मौज मस्ती कर रहा है। तो उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा के साथ एक हो गई, मतलब वो भगवान के अंदर प्रवेश करके भगवान की नित्य लीलाओं में भगवान के साथ भक्ति में लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा की सत्ता खत्म हो गई। ठीक है, थोड़ा बहुत और समझे आप लोग हैं? बाकी प्रसाद लेने के टाइम और समझ जाएंगे आप। आज हरि प्रिया की तरफ से, हमारी नई बिटिया की तरफ से प्रसाद। ठीक है, तो इस तरह से उसकी शुद्ध आत्मा, शुद्ध आध्यात्मिक पहचान ढक जाती है। योग विधि से जब आत्मा साक्षात्कार में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति हो जाती है, तो उसे 5 स्थूल तत्वों तथा मन और बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति में अर्थात पुनः महत तत्व में लौटना होता है। समझ गए आप बात को? क्या कहना चाहते हैं? महत तत्व से आया है, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब डेवलप हुए हैं। अब जब वो प्यूरिफाई हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, तो उसे वापस कहाँ जाना पड़ेगा? वापस उसी जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस उसे महत तत्व में लौटना होता है। इस प्रकार उसे महत तत्व के बंधन से छूटकर फिर महत तत्व से भी आगे जाकर कहाँ जाना है? परमात्मा में तदाकार होना होता है ना? परमात्मा में तदाकार होता है। दूसरे शब्दों में उसे इसकी अनुभूति करनी होती है कि वो गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है।
इसका एक सिंपल वे समझ लीजिए, अभी हम लोग परमात्मा से एक नहीं है। अभी हम किससे एक हैं? अभी हम भौतिक प्रकृति से एक है नहीं है। हम शरीर से अपना तादात्म्य समझ रहे हैं ना। शरीर को कुछ होता है तो हमें लगता है ना हमें हुआ है। तो अभी हम तदाकार किससे हैं? हम एक किससे हैं? हम शरीर से एक है ना। तो वही चीज, वही पहचान। तो शरीर से एक होने के चक्कर में हमारे अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ ना। हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि शरीर के साथ एक हो गया हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। तो उसी प्रकार से परमात्मा के साथ एक होना है। अभी हम शरीर से एक है नहीं है। अपने आप को शरीर से एक मानते नहीं मानते हैं। अगर शरीर को कुछ भोजन नहीं मिलता तो हमें लगता है ना हम भूखे हैं। कोई हमें थप्पड़ मार देता, डांटता तो हमें लगता है ना हमें डांटा है। आपको कुछ नहीं हुआ है, हुआ किसको है? शरीर को। लेकिन आपको लग रहा है मुझे हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अपनी तदाकात्मा, एकात्मता या तदाकार किससे हो गए आप? शरीर से। शरीर मतलब प्रकृति से, प्रकृति मतलब माया से। तो अभी आपका तदात्म्य माया से हुआ है, तो उसी तरह से आपका तदात्म्य किससे हो जाएगा? भगवान से। तो सत्ता कहाँ खत्म हुई? माया के साथ तदात्म्य में भी सत्ता खत्म नहीं, तो भगवान के साथ तदात्म्य में कैसे सत्ता खत्म होगी? इसलिए आत्मा परमात्मा बन जाता है, ये बिल्कुल गलत प्रपोजिशन है। आत्मा आत्मा ही रहता है, यद्यपि वो एकाकार क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी सत्ता बनी रहती है। ठीक है, ये वापस मैंने थोड़ा आपको एक उदाहरण से समझाया। दूसरे शब्दों में, हाँ, उसे इसकी अनुभूति करनी होती है कि वो गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है। इस तरह से वो अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है और इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। तो ये भौतिक आकाश को पार करने का मतलब बता रहे हैं, घटांबरम इवांबरे। ये जो अंबर है, ये आकाश है। ये कौन सा आकाश है? ये आध्यात्मिक, ये भौतिक आकाश है। जब जीवात्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है तो इस भौतिक आकाश के परे चला जाता है। अभी हम लोग किसमें स्थित हैं? भौतिक आकाश में। अब ये बात समझिए कि भौतिक आकाश से परे जाने के लिए जरूरी नहीं हम वहां पे ट्रांसफर हो जाएं। हम बैठे बैठे भी भौतिक आकाश से परे जा सकते हैं। समझ रहे हैं? बैठे बैठे हम भौतिक जगत में, लेकिन फिर भी भौतिक आकाश से परे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? प्रभुपाद जी भी आगे तात्पर्य में बताएंगे। प्रभु जी बंद कर दो बस, अब और सहन नहीं हो रहा है मेरे से, प्लीज स्टॉप इट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बंद नहीं करने वाला हूं। और इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। धृतराष्ट्र ने विदुर तथा भगवान की कृपा से आध्यात्मिक पहचान की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर ली है। अब एक बात समझिए, धृतराष्ट्र ने सिद्धि किससे प्राप्त करी? विदुर की और भगवान की कृपा से। तो सबसे पहले कृपा किसकी हुई? देखिए, भगवान ने विदुर जी को भेजा और विदुर जी ने धृतराष्ट्र का उद्धार किया। तो दोनों की कृपा है। भगवान हमें एक प्रामाणिक गुरु भेजते हैं और गुरु हमें वापस भगवान से मिलाते हैं। एक सेकंड स्टॉप कर दीजिए हैं? हाँ, तो विदुर जी की कृपा से धृतराष्ट्र को कौन मिले? भगवान मिले। और भगवान की कृपा से क्या मिले? विदुर जी मिले। अब ये पॉइंट समझिए कि आज कलयुग में ये शुद्ध वैष्णव ज्ञान मिलना एक तरह से असंभव है। क्या है? हम जो ये ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, ये कोई शुद्ध भक्त की कृपा से मिलता है, बाकी नहीं मिल सकता है। जितने भी तथाकथित सत्संग हो रहे हैं इस जगत में, कहीं आप ऐसी चर्चा सुन तो देख लो। आप चले जाओ, आप कोई भी सत्संग में चले जाओ, इस प्रकार की जीवात्मा की और भगवान की इतनी प्योर नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी जो हमें शील प्रभुपाद की कृपा से मिली है। कलयुग में इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो हमें कितनी बड़ी कृपा, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, क्या हमें सुनने को मिल रहा है। चाहे आप कोई बाबा के चले जाओ, कोई दादा के चले जाओ, कोई दादी के चले जाओ, कोई श्री श्री में चले जाओ, सब जगह ठगीबाजी चल रही है, ठगाई चल रही है। ठगाई क्या चल रही है? सब जगह ठगबाजी चल रही है। एटलीस्ट कम से कम हम भक्ति में प्रगति कितनी करें वो हमें पता नहीं, लेकिन एक बार ये चीजें सुन के हम कहीं ठगे तो नहीं जाएंगे, एक बात तो निश्चित है।
भक्ति में व्यक्ति किसी के द्वारा नहीं ठगता है, भक्ति में व्यक्ति खुद नहीं भक्ति कर पाता, उसी के द्वारा ठगता है। बाकी वो जब ये सिद्धांत सुन लेता है तो दुनिया में कहीं भी चला जाए वो ठगा नहीं जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि सही सिद्धांत क्या है। तो ये धृतराष्ट्र में बड़ी कृपा हो गई कि विदुर जी जैसे शुद्ध भक्त का उनका मिलना हो गया, उन्होंने प्योर नॉलेज विदुर जी को दी। और विदुर जी ने कब भगवान की कृपा मानी, कृपा प्राप्त करी, तो ये लिख रहे हैं कि विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी, और जब वे विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे तब भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त कराने में उनकी सहायता दी। तो विदुर का मिलना ही काफी नहीं है, एक प्रामाणिक गुरु से हमारा मिलना ही काफी नहीं है, लेकिन जब उस गुरु के उपदेशों का पालन करेंगे तो भगवान सहायता करेंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि जब विदुर जी से तो पूरे जीवन उनके साथ ही रहे थे वो। धृतराष्ट्र तो विदुर जी के साथ पूरे जीवन ही साथ रहे थे, लेकिन कभी सुनते नहीं थे। अब उन्होंने सुनना शुरू कर दिया और जो वो बोल रहे थे मानना शुरू किया, तो भगवान ने कृपा करना शुरू कर दिया। पॉइंट समझ रहे हैं? खाली दीक्षा लेना ही काफी नहीं है, दीक्षा के बाद गुरु के नियमों का, गुरु के आदेशों का ढंग से पालन करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें। जब धृतराष्ट्र ने विदुर जी के उपदेशों का पालन किया तो भगवान की सहायता मिली उन्हें। बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 लाइन प्रभुपाद जी के अद्भुत तात्पर्य हैं, एक एक शब्द में इतना जबरदस्त गहरा अर्थ है। आगे हम पढ़ते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त न तो भौतिक आकाश के किसी ग्रह पर रहता है, न ही वो भौतिक तत्वों से किसी प्रकार के संपर्क का अनुभव करता है। अब समझ रहे बात को? ये किसकी स्थिति बताइए? शुद्ध भक्त की। शुद्ध भक्त कहाँ पे है? भौतिक जगत में। एक्चुअली में उसका जगह तो भगवान के धाम में है, लेकिन कभी कभी भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों को नीचे भेजते हैं, लेकिन नीचे होने के बाद भी इनका कोई भी कांटेक्ट मटेरियल एलिमेंट से, भौतिक तत्वों से उसका कोई भी सारोकार नहीं रहता है। स्पष्ट लिखा है भौतिक आकाश के किसी ग्रह पर नहीं रहता है। यद्यपि भौतिक आकाश में ही रह रहा है, लेकिन फिर भी किसी ग्रह में नहीं रह रहा है, ना ही वो भौतिक तत्वों से किसी प्रकार के संपर्क का अनुभव करता है। समझ रहे हैं आप? अभी हम कहाँ रह रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमारे देश में बहुत से ऐसे भक्त हैं जो शुद्ध भक्त हैं। कहाँ रह रहे हैं? भारत में। शरीर कैसा बना हुआ है? हड्डी का, चमड़ी का, मांस का। लेकिन इन चीजों में, दोनों चीजों में प्रभुपाद जी मना कर रहे हैं। ना तो वो कोई भौतिक ग्रह में रहता है, ना ही उसका कोई प्रकार का भौतिक तत्वों से संपर्क रहता है। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे हमारे गुरु हैं, शुद्ध भक्त हैं, ठीक है, अब वो कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। शरीर है नहीं है, तो भौतिक ग्रह में रह रहे हैं और भौतिक शरीर है, तो फिर उनका संपर्क क्यों नहीं रहता है? क्यों नहीं रहता है? उसका जवाब दे रहे हैं, भगवान के उद्देश्य के समान ही उद्देश्य की आध्यात्मिक धारा से परिपूरित होने के कारण। समझ रहे हैं? उन्होंने अपनी इच्छा भगवान की इच्छा से एक कर दी। तो जब इच्छाएं एक हो गई तो भगवान से जो आध्यात्मिक धारा निकल रही है उससे वो पूरी तरह से, उस आध्यात्मिक धारा से पूरी तरह से वो डूबा हुआ है। तो भौतिक तत्वों के बीच में रहते हुए भी भौतिक तत्वों का टच नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते, लोहे का सरिया है क्या? लोहा। लेकिन जब अग्नि के संपर्क में रहता है तो उसे अग्नि के गुण प्राप्त हो जाते हैं। लोहा नहीं रहता है, वो अग्नि की तरह ही कार्य करता है। तो जो भक्त हमेशा आध्यात्मिक धारा में डूबे रहते हैं वो यद्यपि शरीर में रह के भी शरीर के संपर्क में नहीं रहते हैं। अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का अच्छी तरह जप करें, गुरु के 4 नियमों का अच्छी तरह पालन करें, गुरु के आदेशों का पालन करें, तो हम शरीर में रहते हुए भी हम किससे परिपूरित हैं? आध्यात्मिक धारा से डूबे हुए हैं। हम भौतिक शरीर के कांटेक्ट में ये नहीं है। यद्यपि हमें मल मूत्र आ रहा है, हम खा रहे हैं, सो कुछ भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन हमारा कांटेक्ट किसके साथ है? भौतिक तत्वों के साथ हमारा कांटेक्ट नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं? इसका मतलब नहीं कि हम लोग मल मूत्र त्याग करना बंद कर देंगे, हमारे 4 हाथ हो जाएंगे और हम हवा में उड़ने लग जाएंगे, ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है?
रहते हुए एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही हम दिखेंगे, लेकिन हमारा भौतिक तत्व से कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो धृतराष्ट्र का हो गया है, कांटेक्ट खत्म हो गया। क्यों? विदुर जी के उपदेशों का पालन करने से। आध्यात्मिक धारा से परिपूरित होने के कारण उसके तथाकथित भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं रहता। तथाकथित मतलब उसका कोई भौतिक शरीर है ही नहीं, है ना। इसलिए भक्तों को उनके शरीर से पहचान नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हैं। शुद्ध भक्तों को कभी नहीं देखना चाहिए कि ये हल्की जाति का है, ये कैसा घर से आ रहा है, ये इस जाति का नहीं। इसका मतलब हम उसके भौतिक शरीर को देख रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्त के ऊपर तो कोई शरीर रहता ही नहीं है। इसमें लिखा है तथाकथित भौतिक शरीर का अस्तित्व रहता ही नहीं है, क्योंकि है तो सब भ्रम ही है। आप रात को कोई सपना देखते हो, सुबह उठते हो सपना क्या हो जाता है, एक झटके में भूल जाते हैं या 10-15 मिनट बाद भूल जाते हैं। उस सपने का कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है। तो ये शरीर कैसा है, ये एक तरह का भ्रम है जो हमने अपने आप पे चढ़ा लिया है। जब व्यक्ति जागृत हो जाता है तो खत्म हो जाता है वो अस्तित्व उसका। और इस तरह वो महत्त्व के सारे कल्मश से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। महत्त्व वापिस आया शब्द, महत्त्व के सारे कल्मश मतलब महत्त्व से जो जो चीजें निकली हैं, है ना, क्या क्या निकला है, मिथ्या अहंकार, मन, बुद्धि, जो कोई भी चीजें उस पे आवरण कर चुके, उनके सब कल्मशों से जीवात्मा मुक्त हो जाता है। मत देखिए मुझे ऐसे। वो सदैव आध्यात्मिक आकाश में रहता है। आध्यात्मिक आकाश मतलब उसने भौतिक आकाश को पार कर दिया है। तो दो आकाश हैं, एक भौतिक आकाश, एक आध्यात्मिक आकाश। तो आध्यात्मिक आकाश में भी भगवान के असली जो धाम है भगवान के आध्यात्मिक आकाश में, स्पिरिचुअल स्काई, वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम कहाँ स्थित है? आध्यात्मिक आकाश में। जो भौतिक ब्रह्मांड है वो कहाँ स्थित है? भौतिक आकाश। तो यद्यपि वो है यहाँ पे, लेकिन कहाँ चला गया? आध्यात्मिक आकाश। किसके द्वारा? भक्ति लता के द्वारा। भक्ति लता जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जब बिल्कुल निरपराध पूर्वक करेगा, तो ये भक्ति लता है, ये ऐसे 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 ब्रह्मांड से निकलते हुए जो ब्रह्मांड के 7 आवरण हैं। हर एक ब्रह्मांड के कितने आवरण हैं? कवरिंग्स, है ना। जैसे ये ब्रह्मांड का जो डायमीटर है वो है 400 माइल्स, 4 बिलियन 400 करोड़ बिलियन 400 करोड़ किलोमीटर। ये कितना है? ये 600 करोड़ किलोमीटर। ये एक भौतिक, ये इस वाले ब्रह्मांड में जिसमें हमने रहते हैं सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इसका डायमीटर इतना, इतने विस्तार में फैला हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये जो हवा है या जल है, इसके ऊपर 7 आवरण और हैं। हर एक भौतिक ब्रह्मांड को कितने आवरणों ने ढक रखा है? 7। पहला है भूमि का, दूसरा जल का, तीसरा अग्नि का। तो भूमि कितनी बड़ी है? भूमि का आवरण जितना ये 600 करोड़ किलोमीटर है, तो भूमि का आवरण कितना है? 6000 किलोमीटर करोड़ का। उससे ऊपर 10 गुना ज्यादा जल का आवरण, उससे 10 गुना ज्यादा अग्नि का आवरण, उससे 10 गुना ज्यादा आकाश का आवरण। इतने आवरणों से एक ब्रह्मांड ढका हुआ है। अब इस जगत से निकलना आसान है क्या? इस जगत से मुक्त होके बहुत आध्यात्मिक आगे में जाना आसान है क्या? हमें कुछ फैसिलिटी मिली है मुक्त होने की? मिली है। क्या फैसिलिटी मिली है? सबसे पहले मनुष्य जीवन। ये मनुष्य जीवन में ही योग्यता है कि हम कहीं ना कहीं से मुक्त हो सकते हैं। दूसरी क्या फैसिलिटी मिली है? भारत में जन्म। तीसरा क्या फैसिलिटी मिला है? भक्तों का संग। चौथी फैसिलिटी क्या मिली है? प्रभुपाद जी के ग्रंथों से संपर्क, प्रभुपाद जी के मूवमेंट से संपर्क। पांचवी क्या फैसिलिटी मिली है? रोज भागवतम सुन रहे हैं, रोज हरि नाम कर रहे हैं। अब इस फैसिलिटी मिलने के बाद भी हम इतने बड़े आवरण से नहीं निकले, तो हमारा जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? एक गुरु मिलते हैं, सब कुछ मिल रहा है हमें। ये आवरण है, ये हम सब एक बड़े कोठरी में बंद हैं ये। और ये कितना, ये इसका साइज कितना है? ऐसे कितने ब्रह्मांड है? ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। और ये पूरा जितना भी भौतिक ब्रह्म जगत है, ये भगवान की सृष्टि का खाली 1/4 हिस्सा है। बाकी 3/4 हिस्से में क्या है? भगवान का आध्यात्मिक आकाश है, भगवान के धाम है।
तो जितनी पॉपुलेशन, मान लीजिए इस ब्रह्मांड की जो पॉपुलेशन होगी वो पॉपुलेशन कंप्लीट क्रिएशन की 1/4 पॉपुलेशन है। तो वहां हमें जाना है और वहां से निकलना मुश्किल है, असंभव है। लेकिन हमें क्या मिला है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये लेने मात्र से हम भौतिक जगत को पार चले जाते हैं। विश्वास हो रहा है? विश्वास हो रहा है? ये विश्वास की कमी ही हमें इस भौतिक जगत में रखती है। ये विश्वास हमें नहीं है कि नाम लेने से हम भगवान के धाम चलेंगे। ये नाम की जो नाम में हमारी कमी है, इस चक्कर में हम भौतिक जगत में। तो एक झटके में हम तुरंत जा सकते हैं। एक कृष्ण नाम काफी है भगवान के धाम में जाने के लिए। एक ये हरिदास ठाकुर की बहुत अच्छा उदाहरण प्रसंग आता है चैतन्य चैतामृत में। एक बहुत ही पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, पंडित थे, विद्वान थे। उनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। क्या नाम था? तो एक बार हरिदास ठाकुर, एक बहुत सब पंडितों की बहुत बड़ी सभा लगी थी मायापुर के पास, और सबने वहां पे एकत्रित हुए कि चलो हरि नाम की महिमा का चर्चा करें कि हरि नाम की क्या महिमा है। तो सब आपस में चर्चा कर रहे थे। तो सबने कहा कि हरिदास जी आप ही बताइए हरि नाम की क्या महिमा है। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि नहीं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि नाम से मुक्ति मिल जाती है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि नाम से सब पाप कट जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि ना तो नाम से मुक्ति मिलना ही मुख्य कारण, ना ही पाप कटना मुख्य कारण है भगवान के चरणों में प्रेम होना। ये मुक्ति तो सब साइड में मिल जाती है। तो ये गोपाल चक्रवर्ती जो ब्राह्मण था वो ये सब सुन रहा था। तो उसने हरिदास ठाकुर, उसको भगवान की नाम था ब्राह्मण, लेकिन उसे नाम की महिमा पे इतना विश्वास नहीं था। तो उसने हरिदास ठाकुर को क्या बोला? सुन रहे हो आप लोग, ये भावुक की बातें, भावुक मतलब सेंटिमेंटलिस्ट, सुन रहे हो आप इसकी भावुक की बातें? ये कह रहा है कि खाली एक कृष्ण नाम से मुक्त हो जाते हैं, जो मुक्ति करोड़ों जन्मों तक नहीं मिलती, एक कृष्ण नाम से मिलती है। बोले झूठ बोल रहा है, मैं इसकी नाक काट दूंगा। किसने बोला? गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर का जो रोज 3 लाख नाम लेते थे, इस प्रकार से उसने वैष्णव के प्रति अपराध करते। क्यों? उसे नाम की महिमा पे विश्वास नहीं था। बोले ये मुक्ति मिलना आसान है, और सचमुच एक तरह से तो सही बोल रहे थे, मुक्ति मिलना आसान नहीं है। देखिए क्या कर रहे हैं धृतराष्ट्र, किस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, कैसे अपने तत्व को खत्म करके भगवान में मिला रहे हैं। मुक्ति मिलना आसान नहीं है, वो बात तो सही बोली, लेकिन उन्हें नाम की महिमा में विश्वास नहीं थी, वहां उन्होंने गड़बड़ कर दी। और हरिदास ठाकुर को क्या बोला कि ये गलत बोलते हैं, मैं इसकी नाक काट दूंगा। तो हरिदास ठाकुर क्या बोले? ठीक है, अगर खाली नाम शुद्ध नाम से नहीं, नामाभास से मुक्ति मिल जाती है। शुद्ध नाम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, नाम आभास से ही मुक्ति मिल जाती है। अगर नहीं मिले तो तुम मेरी नाक काट देना। ऐसे हरिदास ठाकुर ने चैलेंज एक्सेप्ट कर दी। फिर वो पूरी सभा खत्म हो जाती है और सब लोग धिक्कारते हैं गोपाल चक्रवर्ती। बोले नालायक, इतने महान भक्त हैं, तूने भक्त के प्रति ऐसा बोल दिया, नाक काट दूंगा। बोले तेरा सत्यानाश हो जाएगा। सब हरिदास ठाकुर से क्षमा मांगते हैं, हमने आपको इस सभा पे बुलाया और आपका ऐसे अपमान किया इसने। तो हरिदास ठाकुर बोले मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे ही बच्चा है, समझता नहीं है, बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन बाद उसके नाक, उसकी उंगलियां सब कुष्ठ रोग से पिघलने लग गई। और वो इतना सुंदर व्यक्ति था गोपाल चक्रवर्ती, लेकिन चूंकि एक शुद्ध भक्त के प्रति उन्होंने अपराध किया, नाम की महिमा पे उन्हें विश्वास नहीं था, तो उनका शरीर पूरा कुष्ठ रोग हो गया। तो आप समझ रहे हैं बात को? भगवान के इस भौतिक जगत से निकलना एक तरह से बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो इतनी जबरदस्त मिल रही है कि हम निकलना तो आसान है, हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। ये बात समझनी चाहिए। तो वो महत तत्व के सारे कलमश से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वो सदैव आध्यात्मिक आकाश में रहता है, जिसे वो अपनी भक्तिमय सेवा के प्रभाव से 7 भौतिक आवरणों को भेद कर प्राप्त करता है। 7 भौतिक आवरण हमने चर्चा करी। इस ब्रह्मांड के, हर एक ब्रह्मांड के 7 आवरण हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिथ्या, अहंकार, इस प्रकार के 7 आवरण हैं। सबके एक आवरण से दूसरा आवरण 10 गुना ज्यादा, तीसरा आवरण 10 गुना ज्यादा। और ऐसे आवरण से कौन निकल जाता है? जीवात्मा। कहाँ बैठा हुआ है? सूरत में। क्या कर रहा है? हरे कृष्ण महामंत्र ले रहा है। और कहाँ चला गया? अपनी भक्ति लता को, जो उसके हृदय में बीज एक गुरु डालता है भक्ति लता का, वो बीज को लता बनाता है, और लता धीरे धीरे सब आवरणों को छेदन कर कर करके कहाँ निकल जाती है? लगता है इतनी स्ट्रांग हो जाती है, सब आवरण में छेद कर कर करके कहाँ निकल जाती है?
विरजा आध्यात्मिक आकाश में निकल जाती है, आध्यात्मिक आकाश को पार करते हुए सभी वैकुंठ में चल निकल जाती है, वैकुंठ को पार करते हुए सीधी कृष्ण लोक में जाती है, भगवान के चरणों पे चढ़ जाती है लता, और भगवान के चरणों में चढ़ के वो फूल देती है, अरे सॉरी फल देती है, और वो फल क्या है? कृष्ण प्रेम। और फल को कौन खा रहा है? फल को कौन खा रहा है? वो माली जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है। माली कहाँ बैठा है? सूरत में। फल कहाँ? लता कहाँ पहुंच गई? भगवान के धाम में चढ़ गई। देख रहे हैं आप जो हमें चीज मिली है, क्या जबरदस्त मिली है। सूरत में बैठे बैठे हम भगवान के धाम में जा सकते हैं भक्ति लता के द्वारा, और भक्ति लता के जो प्रेम के फल हैं वो हम बैठे बैठे खा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्त यहाँ रहते हुए भी कोई टच में नहीं रह सकता है। खाली एक कंसिडरेशन है, जितना हम प्रॉपरली गुरु के आदेशों का पालन करें हमारी सक्सेस गारंटेड है। अब ये हमारे पे है कि हम दीक्षा के बाद तुरंत ही कर दें, दीक्षा के पहले कर दें, या हम बहुत सालों बाद करें। जितना हम लेट करेंगे उतना लेट होता जाएगा, जितना हम जल्दी करेंगे उतना जल्दी होगा, लेकिन होना निश्चित है। धृतराष्ट्र के साथ हुआ तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा? बद्ध जीव इन आवरणों के भीतर रहते हैं, जबकि मुक्त जीव इनसे परे होते हैं। तो मुक्त जीव होते हैं वो इन आवरणों से परे होते हैं, और बद्ध जीव इन आवरणों के भीतर रहते हैं। ठीक है, और है पीछे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।